एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रंट एंड का कंप्लीट रोड मैप। अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो वेब डेवलपमेंट, देन अगर फुल स्टैक भी तुम्हें बनना है, देन यू हैव टू लर्न फ्रंट एंड, क्योंकि फुल स्टैक का पार्ट फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। एंड बैक एंड का पूरा रोड मैप इस पे आ चुका है। इनफैक्ट हमारे प्लेलिस्ट जो है मॉन्स्टैक का, उसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट तुम सीख सकते हो यूजिंग रूबी ऑन रेल्स या फिर मॉन्स्टैक, तुम जैसे भी चाहो इस चैनल को एक्सप्लोर करना जाके। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पूरा एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है जिसमें एक एक करके वीडियो आने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस चैनल। सो इस वीडियो में हम कैसे जाएंगे, पहले एक बेसिक सा छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फिर एक एक डिटेल्ड वे में देखेंगे कि जैसे रिएक्ट में क्या क्या सीखना है आपको या और क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं। उसके बाद से फाइनल में एक ओवरव्यू रखेंगे जिसमें आप एक बार समराइज कर लोगे चीजों को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। तुमने देखा होगा मोबाइल ऐप हो गए या फिर जो वेबसाइट्स हो गए, उस पर बटन दबाते हो, या फिर जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं, एनिमेशंस दिखती हैं, अलग अलग डिजाइन दिखते हैं, कुछ कुछ 3D डिजाइन में भी वेबसाइट होती है, वो सब फ्रंट एंड डेवलप होती है। ऐप का भी लेआउट हम फ्रंट एंड से डेवलप करते हैं और बैक एंड से सारा डेटा वगैरह फेच होके आता है। सो बेसिक वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड तुम कैसे सीख सकते हो, एक रोड मैप देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज होती है हमारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीन तो तुम्हें आनी चाहिए फॉर बेसिक। जैसे ABCD होता है ना, तो तुम सेंटेंस बनाते हो, तो वैसे ABCD के लिए तुम्हें HTML, CSS, JS सीखना है। फिर गिट गिटहब क्यों होता है, जैसे मान लो कोड कोई बनाया, किसी को शेयर करना है, तो वो गूगल ड्राइव जैसा हो गया कोड के लिए। तो गिट गिटहब थोड़ा बहुत सीख सकते हो, इसकी भी पूरी वीडियो गिट गिटहब की हमारे चैनल पे है। एक ही वीडियो में आधे घंटे में सीख सकते हो गिट गिटहब। फिर एनपीएम और रिएक्ट जेएस आता है। रिएक्ट जेएस बहुत पॉपुलर है, फेसबुक इसे मैनेज करता है। एंगुलर भी हो गया मेरा, अभी जब हम डिटेल देखेंगे तो उसमें एंगुलर वगैरह देखेंगे। बट हाँ, बेसिक सा स्टार्टर्स के लिए रिएक्ट जेएस होता है। उसके बाद से एंगुलर भी सीख सकते हो तुम, व्यू जेएस सीख सकते हो, नेक्स्ट जेएस सीख सकते हो। ये सारी चीजों पर भी आते हैं थोड़ी देर में। फिर टेलविंड सीएसएस या बूटस्ट्रैप बोलते हैं, वो सीख सकते हो। फिर टेस्टिंग करने के लिए कोई फ्रेमवर्क कि सब कुछ सही काम कर रहा है, या गूगल का इंस्पेक्ट, यहाँ से जाके लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट में भी जा सकते हो तुम इफ यू वांट। तो एक टेस्टिंग का हो गया काइंड ऑफ। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, है ना। सो सबसे पहले बेसिक ऑफ इंटरनेट तुम्हें आना चाहिए, कैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फॉर्म्स क्या होते हैं, SEO वगैरह क्या होता है। क्योंकि जब हम इंडेक्स बनाते हैं, जब हम हेड टैग बनाते हैं अपने वेबसाइट का, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन होता है, वो SEO के लिए काम आता है मोस्टली। तो बेसिक सा हमें एक SEO बेसिक्स और डिजाइन क्या होती हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, कलर्स वगैरह, कॉम्बिनेशन वगैरह, फॉन्ट वगैरह, ये सब आना चाहिए। HTTP, डोमेन नेम, होस्टिंग, DNS कैसे वर्क करता है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ये सब आना चाहिए। और इसके लिए एक प्लेलिस्ट है हमारी, हाउ इंटरनेट वर्क्स एक्चुअली, ये येलो वाली। तो तुम इसे देख सकते हो कि कैसे इंटरनेट काम करता है, फ्रंट एंड बैक एंड एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें उसमें बता रखी हैं। और कुछ नहीं समझ में आया तो इनको गूगल कर लो। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करो, उस पर जाके एक एक टर्म गूगल कर लो, सीधी बात है। HTML फिर सीखो। फिर CSS, HTML में भी बहुत डीप है लेकिन तुम्हें बेसिक बेसिक सा चीज आना चाहिए। CSS में तुम्हें रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जैसे हमारा हो गया ग्रिड हो गया या फिर फ्लेक्स हो गया, ये सब चीजें सीखनी है। फिर गिटहब मैंने बताया, कोड शेयर करना हो या अपलोड करना हो या तुम्हें डिप्लॉय करना हो, साइट पे डालना हो, तो उसके लिए गिटहब से हम डायरेक्ट कर देते हैं कि जैसे कोई चेंज करो तुम, वो साइट पे चली जाए। तो उसके लिए गिटहब आनी चाहिए आपको। अब मान लो डिजाइन में तुमने देखा होगा कि बटन दबाते हैं तो एक पॉपअप खुल के आता है। उसके लिए बेसिक बेसिक तुम्हें JS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं। उसमें बेसिक डॉम मैनिपुलेशन हो गया कि कोई चीज क्लिक करने से कोई इफेक्ट दिख रहा है, वो सब आ गया। या API फेच करके डेटा दिखाना है। एटलीस्ट हमने रिएक्ट के प्रोजेक्ट भी बनाए हैं एक दो, तो उसमें हमने डेटा फेच करना भी बताया है। रिएक्ट एक प्रोजेक्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी है ये। सो उसमें डेटा कैसे फेच कर सकते हो, दिखा सकते हो, फ्रंट एंड में बनाना, तो उसमें फ्रंट एंड के ही प्रोजेक्ट अभी हम बना रहे हैं। सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल, अगर तुम रिएक्ट सीख रहे हो और जावास्क्रिप्ट का उसमें प्रॉपर यूज है। फिर वर्जन कंट्रोल यही गिट गिटहब से होगा। फिर अब गिट गिटहब तुम्हें आ गया, पैकेज मैनेजर हो गया। पैकेज मैनेजर क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें कोई आउटर चीज यूज करनी है, कोई कोड लिखा हुआ है उसे तुम्हें यूज करना है अपने साइट में, तो उसके लिए तुम पैकेज मैनेजर्स का यूज कर सकते हो। NPM मोस्टली यूज होता है, यान होता है, वो रिएक्ट और एंगुलर में यूज होता है प्रॉपर। ठीक है। अब एक कोई फ्रेमवर्क उठाओ, तुम्हें सब कुछ इतना HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और गेट समझ में आ गया। अब कोई एक फ्रेमवर्क उठाओ, इनमें से सबसे बेसिक रिएक्ट होता है। फिर एंगुलर होता है, गूगल मैनेज कर रहा है अभी के लिए, व्यू जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, लाइक इनफाइनाइट है। तुम अपना भी फ्रेमवर्क बना सकते हो इफ यू वांट। तो तुम कोई भी फ्रेमवर्क उठाओ और उस पे लाइक डिजाइन बनाना शुरू करो, बेसिक सा स्टार्ट कर दो। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ये प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट कर लो, बेसिक से स्टार्ट किया, 2 प्रोजेक्ट अभी रेडी है साइट यूट्यूब चैनल पे, सो यू कैन रिफर दैट एज वेल।
उसके बाद से CSS, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट बनवा रहा था ना उसमें भी मैंने बोला था कि लॉजिक्स तो अपनी जगह है, टेम्पलेटिंग अपनी जगह है, रिएक्ट अपनी जगह है, बट तुम CSS अगर लिख पा रहे हो, बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट से सिंगल एप्लीकेशन बना पा रहे हो, देन इट इज फार गुड कि तुम बाकी चीजें भी कर ही लोगे, क्योंकि बाकी सब लॉजिक आता है। अब इसमें टेलविंड आता है, SCSS आता है, बूटस्ट्रैप आता है, तुम CSS लिखना ही नहीं पड़ेगा, इसके भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। सो बूटस्ट्रैप वगैरह की भी वीडियो आने वाली है इस चैनल पे, सो तुम वहां से सीख सकते हो फ्रंट एंड चाहो तो, क्योंकि हमने जो ये सीरीज स्टार्ट किया ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, इसमें सब कुछ तुम फ्रंट एंड A to Z सीख सकते हो। और बैक एंड का पूरा सीरीज हमारा है ही, रूबी ऑन रेल्स से और मॉन्स्टैक से, फुल स्टैक तो है, तो ये सब देख सकते हो तुम चाहो तो। फिर CSS वगैरह तुमने बना लिया, ऐसे डबल एस होता है या बूटस्ट्रैप मैंने बताया। अब इसके बाद से बिल्ड टूल आते हैं। बिल्ड टूल क्या होता है, जैसे मान लो तुमने प्रेटियर और ये लिंट सुना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि तुम्हारा कोड बहुत अच्छा हो जाता है, कोई एरर होता है डिबग करना हो वो दिख जाता है, या तुम इंस्पेक्ट कमांड में जाके और भी रिस्पॉन्सिव अलग अलग मोबाइल स्क्रीन की साइज पे, या फिर फोन पे कैसा दिखेगा, टैब पे कैसा दिखेगा, लैपटॉप पे कैसा दिखेगा, ये सब चीजें चेक कर सकते हो बहुत इजीली। तो टेस्टिंग के लिए कुछ टूल्स आती हैं। फिर फ्रंट एंड में ही अभी हम ऑथेंटिकेशन करने लगे हैं। आपने देखा होगा फोन का खोलो तो लाइक सर्च की सारी रिजल्ट्स बिना नेट के ही तुम्हें दिख जाती हैं, क्योंकि हमारे फोन में इंटरनल एक डेटाबेस रहता है, फ्रंट एंड के अंदर डेटाबेस रहता है, हमें बैक एंड में जाके डेटाबेस को नहीं फेच करना होता है, फ्रंट एंड में ही तुम्हारा पूरा सब कुछ सेव रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑथेंटिकेशन, अब तुम बार बार लॉगिन भी नहीं करते हो, वो सब भी तुम्हारा डेटा सेव रहता है, एक बार खोलो तो सारा चीज एक बार लोड होके अगर नेट ऑफ भी हो, तो ये सब कैशिंग वगैरह भी है, एडवांस टॉपिक्स है, तो ये सब सीख सकते हो। थोड़ा और आगे जाना है तो वेब कंपोनेंट में HTML टेम्पलेटिंग होती है, शैडो डॉम होता है, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है, वो सीख सकते हो, क्योंकि तुम अगर इन चारों में से कोई भी ले रहे हो तो देन इट हैज टाइपस्क्रिप्ट, अगर तुम लगा दो तो मोर लाइक प्रॉपर एकदम लेआउट में कोड बनेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा लूजली कपल्ड कोड नहीं रहेगा, समझ रहे हो, स्ट्रांगली कपल्ड कोड हो जाएगा तुम्हारा। तो टाइपस्क्रिप्ट के अपने बेनिफिट है, अपने प्रोज एंड कॉन्स है, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। फिर ग्राफ क्यूएल आता है हमारा। ग्राफ क्यूएल क्या होता है कि मान लो तुम्हें एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा ही चाहिए, देन यू कैन यूज ग्राफ क्यूएल फॉर दैट। नेक्स्ट जेएस मेरा बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है, इसमें तुम फ्रंट एंड बैक एंड सब एक ही जगह कर सकते हो, स्टैटिक साइट बना के जनरेट कर सकते हो, और ये एसईओ फ्रेंडली भी होता है। तो अगर तुमने रिएक्ट सीख लिया है, देन यू कैन एंगुलर पे जाने की जगह नेक्स्ट जेएस को सीख सकते हो। ठीक है, सो अब एंगुलर या फिर नेक्स्ट जेएस सीख लिया, उसके बाद से आता है मेरा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि वेब डेवलपमेंट अलग है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अलग है, सेम बैकएंड को, अब मान लो तुम इंस्टाग्राम फोन पे खोलो या लैपटॉप पे खोलो, सेम चैट्स आते हैं ना तुम्हारे पास, बस फ्रंट एंड चेंज हुआ, फोन का एक फ्रंट एंड है और एक लैपटॉप का फ्रंट एंड है या वेबसाइट का फ्रंट एंड है। सो ऐसे ही हमारा फोन का फ्रंट एंड बनाना होता है अलग से, उसके लिए रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, या फिर तुमने और भी सुना होगा जावा यूज होता था पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में, या फिर और भी अलग अलग, हमारे पास अभी तो बहुत सारे लैंग्वेज आ गए ऐप डेवलपमेंट के भी। सो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे जाओ, ठीक है, तो स्टैटिक साइट जनरेटर, नेक्स्ट जेएस वगैरह है, रिएक्ट से भी तुम स्टैटिक साइट बना सकते हो। देन रिएक्ट नेटिव से जाओ। अब रिएक्ट में क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ ना, कि रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट का कोड सेम होता है, तो तुमने अगर वेब डेवलपमेंट सीख लिया है ना फ्रंट एंड, तो ऐप डेवलपमेंट का फ्रंट एंड तुम्हें खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें सेम होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं, वो जो मोबाइल और लैपटॉप में अलग होते हैं। सो यू कैन डायरेक्टली जनरेट दैट एज वेल। ठीक है, अब उसके बाद से तुम और भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बना सकते हो अपनी साइट का, जैसे मैंने बोला कैशिंग हो गया, ठीक है, लोकेशन कैसे यूज करते हैं ऐप डेवलपमेंट में, आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन आता है ऐप डेवलपमेंट में, पेमेंट्स आता है, डेटा सेव होता है, क्यूआर स्कैनिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, वेब सॉकेट्स, जैसे मान लो चैट एप्लीकेशन हो गया, इसे ये सब बनाना, तो इनके एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं जो फ्रंट एंड में ही यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें फ्रंट एंड के आएंगे, लेकिन बहुत एडवांस है, अगर तुमने यहाँ तक सीख लिया ना तो तुम फ्रंट एंड डेवलपर कहे जाओगे अभी तक। ठीक है, बट तुम्हें और भी एडवांस चीजें सीखनी है तो स्टोरेज, वेब सॉकेट, लोकेशन, नोटिफिकेशन, ये सारा चीज सीख सकते हो। फिर और ज्यादा आगे जाना है, अगर तुम्हें लैपटॉप के एप्स या सॉफ्टवेयर या फ्रंट एंड बनाने हैं, जैसे तुम्हारा लैपटॉप के भी तो एप्स आते हैं, कैनवा हो गया वो लैपटॉप का आता है, या क्रोम भी लैपटॉप पे चलता है, तो उसके लिए हम अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, फ्लटर, इलेक्ट्रॉन, टॉरी, तो ये सब डेस्कटॉप के फ्रंट एंड हो गया। अब सेम बैक एंड इसमें भी लगा सकते हो तुम, जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप वेब भी है, व्हाट्सएप का ऐप भी है, व्हाट्सएप का लैपटॉप ऐप भी है, एंड्रॉइड ऐप भी है, iOS ऐप भी है, तो सबका अलग अलग फ्रंट एंड है, लेकिन आपका चैट सब जगह सेम खुलेगा, मतलब बैक एंड सेम हुआ। सो आप अलग अलग सीधा सीधा फ्रंट एंड कोई भी सीख सकते हो। स्टार्टिंग वेब से करते हैं, क्योंकि बेसिक्स आइडिया लग जाता है और किसी भी लैपटॉप पे चल जाता है। अब एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना है तो उसके लिए बढ़िया लैपटॉप थोड़ा चाहिए होगा, रैम वैम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद से तुम बैकएंड सीख सकते हो, लाइक टाइप स्क्रिप्ट, नोड जेएस और फुल स्टैक, जिसकी बैकएंड की रोड मैप इस चैनल पे आ चुकी है, उसे जाके देखो कि अब बैकएंड कैसे सीख सकते हो। ठीक है, ये रहा बैकएंड का वीडियो। सो आई होप अभी तक तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा फ्रंट एंड का रोड मैप।
अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, जो भी हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट है उसमें इंटरनेट कैसे वर्क करता है ये आना चाहिए, फिर HTML बेसिक आना चाहिए, CSS का डिजाइन लाइक लेआउट, ग्रिड, रिस्पॉन्सिवनेस, डिस्प्ले वगैरह आना चाहिए, फिर बूटस्ट्रैप, टेलविंड ये सब सीख सकते हो जिससे CSS कम लिखना पड़े। देन JS पे जाओ, ऑपरेटर लूप्स वगैरह कैसे चलाते हैं, API कैसे फेच करते हैं, फिर किसी एक फ्रेमवर्क पे जाओ, नेक्स्ट हो गया, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया, ये बहुत पॉपुलर पॉपुलर फ्रेमवर्क है। और फिर देन यू कैन गो ऑन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, मोबाइल का फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बेसिकली ऐप डेवलपमेंट में तो फुल स्टैक आ गया, बट मोबाइल ऐप का फ्रंट एंड डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव स्क्रिप्ट, ये उठा लो। फिर गिटहब मैंने पहले ही बताया है, और उसके बाद से तुम होस्टिंग कर सकते हो, फिर तुम बैकएंड सीख सकते हो। तो ये एक ओवरव्यू था फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कि कैसे तुम्हें जाना है, ये प्रॉपर एक रोड मैप था एकदम इजी वे में, ठीक है। हमने डिटेल में भी देख लिया और हमने समराइज भी कर लिया इसे। सो आई होप मोस्ट ऑफ द चीजें रिलेटेड टू फ्रंट एंड कैसे तुम्हें करनी है वो तुमने सीख लिया है। रिसोर्सेज के लिए तुम इस चैनल पे जाओ, सारे रिसोर्सेज हैं फुल स्टैक के लेके, फ्रंट एंड की चीजें आ रही हैं, बैक एंड की ऑलरेडी आ गई हैं, एडवांस वेब डेवलपमेंट के टॉपिक्स लाइक लोड बैलेंसर, कैशिंग, रेडिस से, रैबिट से, क्यूइंग, ये सारी चीजें भी आ चुकी हैं इस चैनल पे। रूबी ऑन रोयल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी रिएक्ट जैसे, so you can learn that from this channel as well. So this is all about this video. I hope कुछ तो सीखने को मिला होगा, and if it is like that you can subscribe this channel and like this video. Thank you so much for watching till the end.